और अपने हरिशचंद्र के विद्यार्थी चले गए हरिशचंद्र के विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई लगातार सुर्खियों में है। कहना होगा कि दूसरे सरकारों द्वारा भी उपद्रवियों को शांत करने के लिए ये बुलडोजर कार्रवाई, या यूं कह लें कि योगी सरकार का ये मॉडल अपनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिनों महाराष्ट्र में, जब 21 जनवरी की रात एक शोभा यात्रा पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया था। अब महाराष्ट्र की सरकार उन उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इसी मामले पर हम बात करेंगे बनारस की जनता से। यहाँ पर हमारे साथ युवा साथी, इसके अलावा अधिवक्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधा जुड़ेंगे। आप कैसे देखते हैं ये बुलडोजर कार्रवाई को? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे जो भी अपराध में यूपी में कमी हुई है और उसको अगर महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है तो सराहनीय है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। और इस पे कुछ कमियां भी हैं, जैसे बनारस में एक रेप कांड हुआ, उसमें उनके अपराधियों पे बुलडोजर नहीं चला। मऊ में अभी हाल में एक भाजपा नेता द्वारा किया गया, उस पर भी चलना चाहिए था। ये योगी सरकार की सराहनीय पहल है, लेकिन इसमें एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से चलना चाहिए और अच्छी बात है। यानी कि सभी अपराधियों को एक ही नज़र से देखना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है। चलिए कुछ और लोग जुड़े हैं। आप कैसे देखते हैं लगातार, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, अब महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, उनके शपथ में पहले शब्द यही था कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ दें या तो जेल के अंदर चले जाएं, नहीं तो उनको भेज दिया जाएगा। जब से हम लोग पैदा हुए और जब से समझना शुरू किए समाज को, व्यवस्थाओं को, तब से पूरे प्रदेश में डर का माहौल था, चाहे पूरे देश में डर का माहौल था। कभी जम्मू चले जाइए, कभी कहीं चले जाइए, कभी बम ब्लास्ट हो जाए, कभी कुछ हो जाए। 2014 से जब से इस प्रकार की राष्ट्रवादी सरकार आई है, तब से, और खासकर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से अपराध की भूमिका, अपराध की प्रासंगिकता कम हो गई है। अब तो लोग ये जानने, अभी मतलब उनके लिए अनसुना लगता है कि कभी बम ब्लास्ट जैसी चीज़ें होती हैं। तो योगी आदित्यनाथ का सराहनीय पहल है, जिसको पूरे प्रदेश ने अपनाया है। पूरे प्रदेश ने अपनाया है, अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। क्या मानते हैं, ये सही है? देखिए, हमारा मानना ये है कि अगर अन्य राज्य सरकारें इसको मॉडल बना रही हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस बुलडोजर कार्रवाई को, तो ये तो सराहनीय चीज़ है। मगर हमारा मानना ये है कि कोई भी अगर आपराधिक छवि की व्यक्ति हो, उसको एक बार जो है, मतलब जैसे समानता वाली बात है, माने अपराधी का कोई जात नहीं होता, बिरादर नहीं होता, या उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो अपराधी होता है और हर किसी पर उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से एक गुंडे अपनी बात को कहने का एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, एक मौका उनको देने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको लोग गलत फायदा उठा के जो है गलत छवि पेश करते हैं। अच्छा, आजकल चर्चा काफी ज्यादा है बुलडोजर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, अब महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई है। 21 जनवरी की बातें आपने सुनी होगी, एक शोभा यात्रा जा रही थी, उस पर पथराव हुआ। क्या मानते हैं, सही है ये योगी मॉडल? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी समुचित व्यवस्था हो, चाहे वो बुलडोजर हो या अन्य जिस प्रकार की भी कार्रवाई हो, वो होनी चाहिए, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। कानून को कैसे बनाए रखना है, ये हमारे मुख्यमंत्रियों का कार्य है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर वो बुलडोजर चलवाते हैं तो वो कहीं 100% उचित है, कहीं भी अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है। आप कैसे देखते हैं, बुलडोजर कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है? सराहनीय कार्य है, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई हो, किसी के यह न देखा जाए कि वो पार्टी का है या विपक्ष का है, निष्पक्ष कार्रवाई हो। तो उपद्रवियों ने पथराव किया है तो कार्रवाई सही है। कार्रवाई सही है। हाँ। आप कैसे देखते हैं कार्रवाई महाराष्ट्र में जो हुई, उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना? नहीं, देखिए, अपराध नहीं होना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। जिस समय, लेकिन अब जिससे अवैध मकान बना है तो वो कहीं अपराध किया जाए ना हो, अवैध मकान बनना नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, कोई अवैध मकान बना है, उसमें वो अपराधी भी रहता है, 2 सज्जन व्यक्ति को किराया भी दे दिया है। अब बुलडोजर चला तो उस किराएदार की क्या दोष था? यानी इनका कहना ये है कि उस अवैध निर्माण की जांच पहले क्यों नहीं हुई, उस समय क्यों?
आप क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई जो हुई, इनका ये कहना है कि जब अवैध निर्माण हो रहा था उसी समय उसकी पहचान क्यों नहीं, उसी समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए, जब कुछ होता है, जब कोई गलत काम करेगा तभी तो कानूनी कार्रवाई होगी। उसके पहले चीज़ें चल रही हैं तो ये बात कहना इनका गलत नहीं है, लेकिन जब कोई उपद्रव करेगा, जब कोई इस प्रकार का कुछ समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके साथ जो भी कार्रवाई की जा रही है वो सही है, सराहनीय है। अंतिम कमेंट हम जल्दी लेंगे आपसे। लगता है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था उस दिन? हाँ, बिल्कुल किया गया था। समाज में आतंक का माहौल पैदा करने का प्रयास किया था और वहाँ की सरकार ने जो बुलडोजर का कार्य किया वो सराहनीय है। हाँ, मकान बनाने उस समय की सरकारों ने गलत अगर निर्माण करा दिया तो सत्ता में तो ये अब आए तो ये गलत और सही की पहचान तो अपराधी का हो रहा है ना। गलत और सही की पहचान अपराधी का हो रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे भी लेंगे, आप अपनी बात को पूरी करिए। आप पहले। हमारे कहने का मतलब है कि आप अपराधी को रोकिए, करिए, लेकिन देखिए ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक नियम है, एक कानून है। या तो जो है हमारा जुडिशरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और जैसा राजा जिसका डंडा बने राजा की तरह जो है काम हो, लेकिन जब आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो जो बनाए हुए कानून है अगर उसके विपरीत भी जाता है तो हम उसके भी आलोचक हैं। हम इस मामले में यह है कि आज एक कैदी जो है उसकी भी कुछ मूलभूत सुविधा है, उसको भी खाना देने की सुविधा है, उसको भी पानी देने की सुविधा है, तो ये सब चीज को भी सरकार का ध्यान रखना होगा। संविधान में किसी भी निर्दोष को सजा न हो ऐसा प्रावधान है। शोभा यात्रा में पथराव क्या देश का माहौल बिगाड़ने का? शोभा यात्रा में क्या किसी भी एक व्यक्ति को हमको एक चिक्का नहीं फेंकना चाहिए, इसका हम कभी समर्थक नहीं कर रहे हैं। उनको जोरदार पकड़ना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, इसमें कानून बना देना चाहिए, उसमें फांसी तक की उनको सजा हो, सारा चीज हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो ताकि ये लगे कि हमारा जो देश जो है एक संविधान के तहत चलता है, न्याय हो, सबके साथ हो, अपराध नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बिना मर्जी किसी के ऊपर फूल भी नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या माहौल बिगाड़ने का प्रयास था उस दिन? देखिए बिल्कुल, कहीं भी देखिए हमारा देश जो है संविधान के आधार पर चलता है और हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। हम कहीं भी अपने धर्म के आधार पे कहीं भी अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा निकाल सकते हैं। और अगर इस प्रकार की यात्राओं पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है तो ये नैतिकता के तौर पे भी और हमारे कानून के तौर पे भी दोनों तरीके से गलत है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ बनारस की जनता जिनका साफ कहना है कि अगर किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वो पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए। अपराधियों में किसी प्रकार का दो आंख या फिर अगर उनके साथ किसी प्रकार का दो विचार नहीं करना चाहिए। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।